थैंक यू, वेलकम मित्रों, हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आइए आपको आज हम स्प्लिट एयर कंडीशनर का वायरिंग समझाने जा रहे हैं। अभी तक आप लोगों ने स्प्लिट एयर कंडीशनर के नाम से डरते थे कि इसकी वायरिंग कैसे होती है। आज हम इसके एक एक तार के बारे में डिस्कस करेंगे और इसकी वायरिंग पूरी तरह से इतनी आसान करते हैं कि एक बार समझाने के बाद दोबारा समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देख लीजिए, ये आपका इंडोर है और ये आपका आउटडोर है। अब इंडोर में आप जानते हैं कि इंडोर में आपका इवापोरेटर होता है, फैन ब्लोअर होता है और ये आपका स्विंग मोटर है। स्विंग मोटर से स्विंग सलाड चलाए जाते हैं। स्विंग मोटर और फैन मोटर को चलाने के लिए यहाँ पर देखिए एक कार्ड लगा हुआ है। इस कार्ड से दो फ्लैप निकल करके एक इसमें दिया जाता है, जिसमें आपको इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना होता। फ्लैप निकल के यहाँ आएगा और फ्लैप निकल कर यहाँ आएगा। ऐसा नहीं होता है कि इसका फ्लैप इसमें लग जाए या इसका फ्लैप, जिसके लिए जो सॉकेट यहाँ आपको मिलेगी उसका कनेक्शन यहाँ पर दिया जाता है और इसका विस्तार से अध्ययन हम अगले नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। लेकिन यहाँ पर आप जानिए कि इन दोनों मोटर का जो कनेक्शन होता है इस कार्ड से करते हैं। आगे हम इसे बताएंगे। आज हम केवल इतना जानेंगे कि इंडोर और आउटडोर के बीच का जो वायर होता है तथा आउटडोर के फैन मोटर और कंप्रेसर को चलाने के लिए मुख्य वायरिंग इसकी क्या होती है, आज इसकी चर्चा होगी। आइए यहाँ देखते हैं मेन लीड का एक तार जो इसे हम न्यूट्रल मानते हैं। अब इस वायर को यहाँ पर कंपनी ने क्या किया है कि इस न्यूट्रल सप्लाई को इस कार्ड को दिया है और यही न्यूट्रल इस कार्ड को कराने के लिए इसके एसएमपीएस सेक्शन में जाएगा, जिसका विस्तृत अध्ययन हम दूसरे वीडियो में करते हैं। और ये न्यूट्रल आपका डायरेक्ट यहाँ से जो न्यूट्रल कार्ड में जा रहा है वही न्यूट्रल आपका यहाँ पर डायरेक्ट आउटडोर में आ रहा है। एक बात का ध्यान रखेंगे कि जब हम इसमें न्यूट्रल और फेस देते हैं तो उस समय हमारे इंडोर का फैन मोटर चालू होता है और जब इसका फैन मोटर चालू हो जाता है तो इसके ठीक 3 मिनट के बाद जो फेज सप्लाई आपकी है, ये फेज सप्लाई आपकी यहाँ से निकलती है। तो ये फेज सप्लाई मेन लीड से निकल रहा है और मेन लीड से ये सप्लाई निकल करके इस कार्ड में लगे रिले में आता है और रिले के द्वारा जब वो सप्लाई आउट होती है तो 3 मिनट के बाद जब हम इसको इनपुट कराते हैं 220 वोल्ट की एसी, तो ये इंडोर क्या करता है 1 से 3 मिनट के बाद आपका फेज सप्लाई इस रिले से निकलता है और ये आपका न्यूट्रल, ये आपका फेज और ये आपका न्यूट्रल, और बीच वाला वायर जो आपका होता है ये बॉडी अर्थ के लिए होता है। तो इस तरह से यहाँ से जो न्यूट्रल सप्लाई आपकी निकल रही है, ये न्यूट्रल सप्लाई आपके आउटडोर में लगे वायर कनेक्टर को दिया जाता है, जहां से आपकी न्यूट्रल सप्लाई ये आपकी न्यूट्रल सप्लाई है और ये आपकी न्यूट्रल सप्लाई देख लीजिए। ये न्यूट्रल सप्लाई आपका देखिए यहाँ 5 MFD 440 वोल्ट का रजिस्टर में आ रहा है और यही न्यूट्रल सप्लाई आपका ये आपका न्यूट्रल सप्लाई दोनों मोटर के कॉमन को दिया जा रहा है। ये न्यूट्रल सप्लाई आपका यहाँ से निकल करके यहाँ से ये सप्लाई निकाल करके देखिए इस मोटर के कॉमन को, और यही न्यूट्रल सप्लाई निकाल कर इस मोटर माने कंप्रेसर और फैन मोटर के दोनों वायर के कॉमन पे आता है। अब हम इस कंप्रेसर और फैन मोटर के कॉमन रनिंग और स्टार्टिंग की पहचान कैसे करते हैं, ये आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा, जिसमें आपको रनिंग, स्टार्टिंग और कॉमन की पहचान हम बताएंगे। अभी आप ये जानेंगे कि इसके कॉमन को कार्य कराने के लिए इंडोर से आपका न्यूट्रल सप्लाई सीधे वायर कनेक्टर में आता है और यहीं से ये सप्लाई 2 भाग में बढ़ जाती है।
जहां से दोनों मोटर के कॉमन का तार जोड़ देते हैं। इसके अलावा इंडोर के वायर कनेक्टर से आपका फेज सप्लाई, ये मेन लीड का फेज सप्लाई रिले में आता है, जो 3 मिनट के बाद वायर कनेक्टर के द्वारा फेज सप्लाई निकलकर वायर कनेक्टर में आता है। अब वायर कनेक्टर में जब ये सप्लाई आता है तो यही सप्लाई आपकी, यहां से ये सप्लाई आपकी 2 भाग में बांट दिया जाता है, जिसमें आपका ये फेज सप्लाई जो आप यहां देख रहे हैं, ये फेज सप्लाई आपका इस 50 MFD 500 वोल्ट कंडेंसर में, और यही सप्लाई फेज वाली 5 MFD 5 MFD 440 वोल्ट कंडेंसर में दिया जाता है। तो जरूरी बात यह है कि ये जो फेज सप्लाई कैपेसिटरों को दिया गया है, यही डायरेक्ट फेज देके इस मोटर कंप्रेसर मोटर के रनिंग पर, और यही सप्लाई आपका कॉइल मोटर के रनिंग कॉइल को देते हैं। तो इस प्रकार से जब इसका कैपेसिटर कार्य करता है तो कैपेसिटर के एक सिरे पर दिया गया फेज इसके दूसरे सिरे से निकल करके मोटर के स्टार्टिंग कॉइल पे आ रहा है, और दूसरे कैपेसिटर में जहां फेज आ रहा है, ये कैपेसिटर भी अपने कार्य के अनुसार दूसरे पिन से निकाल करके इसके स्टार्टिंग कॉइल को देता है, जिससे हमारे आउटडोर का फैन मोटर और कंप्रेसर एक साथ चलता है। इस तरह से हमारे एक स्प्लिट एयर कंडीशनर, नॉन इन्वर्टर एयर कंडीशनर की वायरिंग को करने के लिए इससे ज्यादा कुछ नहीं होता। तो हमारी बात समझ में आया? यस सर। तो अब हम इसके इंडोर की वायरिंग कार्ड की जो पीसीबी लगी है, इस पीसीबी का अध्ययन हम दूसरे दिन करते हैं। आज के लिए इतना।